Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn about the animal cell culture and its applications. So, what is animal cell culture? So, अभी तक हमने माइक्रोबियल सेल कल्चर के बारे में पढ़ा है, हमने प्लांट सेल कल्चर के बारे में पढ़ा है, तो बेसिक हमें पता है कि सेल कल्चर होता क्या है। तो बेसिकली सेल कल्चर क्या है कि किसी भी टाइप के सेल्स को अगर हम लेबोरेटरी में कल्चर कर रहे हैं और कैसे कल्चर करेंगे, हम उसे उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट देंगे और जो भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरा करेंगे लेबोरेटरी कंडीशन में, तब वो सेल जो है हम तो उसको कल्चर कर सकते हैं। तो केवल यहाँ पर बात किसकी हो रही है अब एनिमल सेल की, तो इनोकुलम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एनिमल सेल्स हो जाएंगे और जो इनकी कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगी कि जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसा इनका कंडीशन है वो हमें देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, सेल कल्चर इज अ टेक्निक यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू ग्रो एंड मेंटेन सेल्स इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि हम लेबोरेटरी में उसको ग्रो कर रहे हैं, वो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। और टिपिकली इन अ पेट्री डिश और फ्लास्क, कि हम किसी पेट्री डिश में या हम किसी फ्लास्क में सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। क्यों हम ग्रो करते हैं? तो सेल कल्चर अलाउज साइंटिस्ट टू स्टडी द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कि हमें सेल की स्टडी करनी है या हमें सेल में किसी चीज को डाल के उसकी देखनी है कि वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या जो भी हमें स्टडी बेसिक करनी है उसके लिए हम सेल कल्चर करते हैं। देन क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन मेनी एरियाज ऑफ रिसर्च इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स या फार्माकोलॉजी। कि अगर हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करनी है या अगर हमें देखना है कि कोई ड्रग जो है वो कैसे काम कर रहा है किसी सेल के अंदर, तो उन सारे रिसर्च के लिए हम सेल कल्चर करते हैं। अब बेसिकली ये वही दिखा रहा है कि हम सेल्स को सारे उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और जो भी उसकी नीड्स है वो हम सारी देंगे, तो सेल्स क्या करेगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है। नाउ एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी सेल कल्चर लेबोरेटरी की, कि किसी भी एक सेल कल्चर लेबोरेटरी में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि कल्चर वेसल्स होने चाहिए, और कल्चर वेसल्स किसके होंगे, या तो ग्लासवेयर्स के होंगे या प्लास्टिक वेयर्स के भी हो सकते हैं एनिमल सेल के केस में। देन एक स्पिरिट लैंप या बंसन बर्नर होना चाहिए, ताकि जब भी हम इनोकुलेशन करें तो हम उसको एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम यूज कर सकें। एक वेइंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब हम मीडिया बनाएंगे तो हमें बिल्कुल जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट्स की वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में रखनी होगी, तो हम वे करके एक एक कंपोनेंट को डालेंगे। तो एक वेइंग बैलेंस होना चाहिए। एक शेकर होना चाहिए जो कि शेकिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर एरेशन होगी हमारे कल्चर की। देन एक पीएच मीटर होना चाहिए, जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया बना रहे हैं उसकी पीएच सेम होनी चाहिए जैसा कि रिक्वायरमेंट है हमारे कल्चर की, क्योंकि अगर पीएच इधर से उधर होगा तो भी हमारा जो सेल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स क्या करते हैं, जब ग्रो करेंगे तो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर होता है, और जब करेक्ट पीएच नहीं होगा तो सेल की जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाएगी, जो कि उसके ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। इसीलिए पीएच मीटर से हम जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं। देन एक ऑटोक्लेव होना चाहिए, किसके लिए, कि जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसको हम ऑटोक्लेव कर दें सेल को देने से पहले, और जो भी हम ग्लासवेयर्स या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो भी हमारा स्टेरलाइज होना चाहिए। देन एक लैमिनार एयर फ्लो, कि जहां पर भी हम बैठ के अपना इनोकुलेशन वाला काम करेंगे तो वो हमारा हम कहां करेंगे, इन अ लैमिनार एयर फ्लो, जो कि क्या करता है, वहां पर यूवी लाइट रहती है जिससे हम उस एरिया को सबसे पहले तो फ्री कर देते हैं कंटामिनेशन के, और हीपा फिल्टर के थ्रू जो वो प्लेस होता है जहां पे हम इनोकुलेशन करेंगे वो फ्री ऑफ कंटामिनेशन बना रहता है विद द हेल्प ऑफ लैमिनार एयर फ्लो। देन एनिमल सेल्स के केस में हम CO2 इंक्यूबेटर यूज करते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब क्या है कि जहां पर हम प्रॉपर टेम्परेचर दे रहे हैं, और एनिमल सेल्स में एक रिक्वायरमेंट होती है CO2 की, तो इसीलिए यहाँ पर इंक्यूबेटर के साथ साथ CO2 भी है कि CO2 इंक्यूबेटर यहाँ पर यूज होगा। देन एक इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप चाहिए हमको एनिमल सेल कल्चर के लिए, वो अभी हम बात करेंगे क्यों चाहिए। क्योंकि माइक्रोस्कोप तो हम सब जानते हैं कि माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होता है, किसी भी सेल्स को देखने के लिए या मैग्निफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है। ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि जो एनिमल सेल्स में जो पेट्री डिश होती है या जो सेल कल्चर का वेसल होता है उसमें जो सेल्स होती है वो सेल्स जो प्लेट होता है उसके बॉटम लेयर पे ग्रो हुई रहती है, और ऊपर से मीडिया रहेगा, तो जब हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम अपने सेल्स को सही से देख नहीं पाएंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की। देन एक सेंट्रीफ्यूज चाहिए, कि जब हम सब कल्चरिंग करेंगे या पसाज करेंगे सेल्स को तो उस समय हमें सेंट्रीफ्यूज की जरूरत होगी। और रेफ्रिजरेटर चाहिए हमको, सेल्स के जो भी हम मीडिया बना रहे हैं सेल कल्चर के लिए, या फिर हमने अपना कल्चर कर लिया उसको कुछ दिन के लिए हमको प्रिजर्व करना है, रखना है, तो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि किसी सेल कल्चर लेबोरेटरी में होनी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पेट्री प्लेट्स हैं, और एनिमल सेल कल्चर जिसमें हम करते हैं वो सारे हमारे डिशेस हैं जिसमें हम एनिमल सेल कल्चर को करते हैं। सेंट्रीफ्यूज है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है, ये लैमिनार एयर फ्लो, और ये CO2 इंक्यूबेटर। नाउ जो एनिमल सेल्स के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कल्चर वेसल्स की, तो यहाँ पर जो कल्चर वेसल्स होते हैं वो बेसिकली ग्लास के होंगे या किसके होंगे, ग्लास और प्लास्टिक वेयर। ठीक है।
ग्लास और प्लास्टिक वेयर। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, अभी पीछे जो हमने देखा, ये सब सारे जो है हमारे एनिमल सेल कल्चर मीडिया जो हम करते हैं वो सारे वेसल्स हैं। और बेसिकली ये वाला वेसल यूज होता है। और कई बार जब हम ज्यादा सेल्स हमको स्टोर करने होते हैं या हमारा कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको कई सारे लगाने होते हैं कल्चर, तो हम ये मल्टीपल प्लेट्स हम यूज करते हैं। ये जनरली प्लास्टिक के यूज होते हैं, क्योंकि जो एनिमल सेल कल्चर है उसमें खासियत होती है कि वो जो है एडर होके ग्रो करता है। तो जो कल्चर वेसल्स होंगे दे विल बी ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। देन इंक्यूबेशन कंडीशंस, तो एनिमल सेल्स के लिए जो कंडीशन है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देन लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो क्या करेगा, इसका दो काम है। एक इसका काम है कि ये कल्चर को बचाएगा हमारे कंटामिनेशन से, मींस कि हमसे कोई कंटामिनेशन कल्चर में ना चला जाए। दूसरा, ये हमें बचाएगा कल्चर के कंटामिनेशन से। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्या है, इतना मुश्किल भी नहीं है। बेसिकली इसका काम है कंटामिनेशन से बचाना। ठीक है, एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। अब मान लो कि हम बिना लेमिनार एयर फ्लो हुड के कहीं भी हम बैठ के अगर हम कल्चर कर रहे हैं, हमने एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं किया है, तो हमारे थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई कंटामिनेशन कल्चर में जा सकता है। तो लेमिनार एयर फ्लो हुड कल्चर को बचाएगा हमारे कंटामिनेशन से। दूसरा, अगर हम एनिमल सेल्स को कल्चर कर रहे हैं और जिसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे वायरस कल्चर भी हो सकता है या कोई ऐसे सेल्स भी हम कल्चर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, तो अगर हम एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो कल्चर का वो जो कल्चर है वो हमें भी कंटामिनेट कर सकता है, मींस हम भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो लेमिनार एयर फ्लो हुड का काम है टू प्रिवेंट द कल्चर फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड बाय ह्यूमंस एंड टू प्रिवेंट ह्यूमंस फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड बाय द कल्चर। देन CO2 इंक्यूबेटर, अभी मैंने बात की थी कि एनिमल सेल्स में 5 to 10% CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। और इंक्यूबेटर का तो मतलब आप जानते ही हैं कि टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या है, समझ लो कि एक नॉर्मल इंक्यूबेटर है और प्लस उसमें CO2 ऐड हो गया है। और एक चीज और रहती है, यहाँ पे एक पैन ऑफ वाटर रहता है जो कि ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये एक एनिमल सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है कि CO2 इंक्यूबेटर हम यूज करते हैं, जिसमें 5 to 10% CO2 की कंसंट्रेशन रहती है जो कि pH बफरिंग में हेल्प करती है। और एक पैन ऑफ वाटर उसमें सबसे नीचे रहता है जो कि ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। देन सेंट्रीफ्यूगेशन की बात हुई कि जब हम सब कल्चरिंग करेंगे या जब हम पसाज करेंगे कल्चर को, देन वी विल नीड सेंट्रीफ्यूज। और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की बात अभी हो गई थी कि जब भी जो हमारा सेल कल्चर है वो नीचे बॉटम पे एडर करके ग्रो करता है, तो अगर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम सही से उसको नहीं देख पाएंगे, इसीलिए वी यूज इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। देन एक बेसिक स्टेप हमारे एनिमल सेल कल्चर का कि क्या क्या हम स्टेप्स यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है हार्वेस्ट द सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा लाइव सेल होगा, क्योंकि हम इनोकुलम अगर लाइव लेंगे तभी तो हम लाइव कल्चर कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको एक टिश्यू हार्वेस्ट करना होगा। तो मान लो जैसे यहाँ पर अगर फिश का एग्जांपल है कि हमने एक टिश्यू ले लिया, हार्वेस्ट कर लिया सेल्स को। आइसोलेशन ऑफ द सेल्स विद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंजाइम्स। अब यहाँ पर एंजाइम्स यूज होते हैं कौन कौन से, वी यूज कोलेजिनेज एंड ट्रिप्सिन। एनिमल सेल्स के केस में वी यूज these both enzymes। ठीक है, तो जो भी हमने टिश्यू आइसोलेट किया उसमें से हम सेल्स को अलग अलग करने के लिए वी यूज एंजाइम्स। और कौन से एंजाइम, कोलेजिनेज एंड ट्रिप्सिन। देन इन अ कल्चर डिश विद एप्रोप्रिएट ग्रोथ मीडिया, ग्रोथ मीडिया तो हमको चाहिए ही, क्योंकि बिना ग्रोथ मीडिया के क्या होगा, सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। द सेल्स आर प्लेस्ड, अब ग्रोथ मीडिया में हमने डाल दिया सेल्स को, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल कीप देम इन द इंक्यूबेटर फॉर द कल्चर ऑफ द सेल्स। हम फिर इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि वो ग्रो करे। देन सेल्स कैन बी सब कल्चर्ड इन ऑर्डर टू फिक्स द प्रॉब्लम और गेट द प्योर कल्चर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल्स को सब कल्चर करेंगे और फिर प्योर कल्चर हम ले सकते हैं। नाउ द सेल्स आर रेडी टू बी मैनिपुलेटेड और मॉडिफाइड फॉर लैब प्रोसीजर। एक बार हमको प्योर कल्चर मिल गया, उसके बाद हमारा जैसा भी एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पर हम आगे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नाउ यही है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टिश्यू ले लिया, टिश्यू को हमने ट्रिप्सिनाइज किया। ट्रिप्सिनाइज का मतलब क्या हो गया कि हमने ट्रिप्सिन एंजाइम लिया और उसको ऐड किया इस टिश्यू में, जिससे क्या होंगे, जो सेल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेल्स, और ये एक मोनोलेयर में ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया पहले भी कि जो एनिमल सेल्स होते हैं दे ग्रो अटैच टू दी वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ये मोनोलेयर में ग्रो करेंगे। और फिर हम जब इनका डिवीजन होता जाएगा उसके बाद हम इससे सेकेंडरी सेल या टर्शियरी सेल लाइन ऐसे हम बनाते जाएंगे।
देन सबसे मेन चीज हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल सेल लाइंस, ठीक है। एनिमल सेल्स का जो प्रॉपर्टी एनिमल सेल कल्चर का, ये कई बार पूछता है आपको एग्जाम्स में, तो पता होना चाहिए हमें क्या क्या है। सबसे पहला लिमिटेड सेल डिवीजन, कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन ही एनिमल सेल कल्चर में होगा। जैसे हमारे बॉडी में दिखता है, ऐसा नहीं कि जब हम, जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटा है, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, एक हाइट अटेन किया, उसके बाद क्या वो बच्चा जो है बढ़ता चला जाएगा? क्या उसकी हाइट कभी नहीं रुकेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक हाइट पे आने के बाद उसकी हाइट रुक जाएगी। या जो उसके ऑर्गन्स है, जैसे हाथ पैर अगर हैं हमारे, तो क्या हमारे हाथ या पैर लगातार लंबे होते जाएंगे? नहीं, एक फाइनाइट जब वो रीच हो जाएगा तब वो रुक जाएगा। या हमारे अगर अंदरूनी ऑर्गन जो है, लिवर है या लंग्स है, क्या उनका साइज बढ़ता चला जाएगा? नहीं। तो इसी तरह जब हम सेल कल्चर करेंगे तो वहां पर भी जो सेल कल्चर्स होंगे उनका एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिवीजन्स होगा। So this is the one of the main property of the animal cells in the culture. Then जो second property है that is contact inhibition. Contact inhibition का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एनिमल सेल्स को ग्रो करते हैं, जैसे मान लो ये एनिमल सेल्स का फ्लास्क है, यहाँ पे हमने मीडिया डाला और अब एनिमल सेल्स को हमने डाला। अब इस पूरे यहां तक जैसे ही ये इस बाउंड्री पर आएगा, सेल्स ग्रो हो गए, वो इस बाउंड्री पर आते ही अब वो ग्रो करना अपना स्टॉप कर देगा। कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा? उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे रीच कॉन्फ्लुएंस इन कल्चर, सिमिलर टू हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी सीज ग्रोइंग आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही उसने, मान लो अगर ये मेरा हाथ है, ये लेयर है, तो सेल जो है कल्चर ग्रो किया पूरा, जैसे ये फिल हो गया, इसके बाद वो क्या करेगा? वो स्टॉप कर जाएगा। ये नहीं कि इसके ऊपर वो और लेयर पे लेयर बनाता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी को हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। देन द थर्ड, that culture environment effects. The in vitro environment differs from the in vivo environment. अब एनिमल सेल्स के बारे में आप ये समझिए कि जैसे अगर मान ले हम बात करें कि हमने किडनी सेल्स को कल्चर किया लेबोरेटरी में, या हमने लीवर सेल्स को कल्चर किया लेबोरेटरी में, तो जब हम किडनी सेल्स को या लीवर सेल्स को केवल हम लेबोरेटरी में अलग से कल्चर कर रहे हैं, तो केवल जो लीवर सेल्स है वो हमारे कल्चर हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बॉडी में देखें तो जो हमारा लीवर सेल्स है, क्या वो आइसोलेशन में है? नहीं, उसका इंट्रैक्शन हो रहा है बॉडी के और भी ऑर्गन से। तो इस वजह से जो भी उसका इन विट्रो मींस इन लैब कंडीशंस, और इन वाइवो मींस जो उसका ओरिजिनल कंडीशन है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि द इन विट्रो एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम द इन वाइवो एनवायरनमेंट इंपैक्टिंग द सेल एडहेरेंस, शेप एंड प्रोलिफरेशन रेट। कि इन विट्रो और इन वाइवो में डिफरेंस थोड़ा बहुत तो जरूर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। देन एक चीज और देखी जाती है यहाँ पे कि कैंसर सेल डिफरेंसेस। कई बार होता है कि जब हम कल्चर करते हैं तो कुछ सेल्स जो है वो कैंसर हो जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि उनमें क्या दिक्कत है, वहां पर क्या डिफरेंट होगा कि जो कैंसर सेल्स है उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, दे लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर जैसे मान लो ये सरफेस है, यहाँ पे ग्रो हुआ और यहाँ पर आते आते बाउंड्री पे आते आते क्या होगा? वो रुक जाएगा। लेकिन जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा तो अब क्या होगा? वो एक लेयर तो बना चुका, अब उसके ऊपर दूसरा लेयर बनाएगा, उसके ऊपर तीसरा लेयर बनाएगा, तो एक पाइल ऑफ सेल्स हो जाएंगे। तो कैंसर सेल्स क्योंकि दे लैक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, दे लीड टू पाइलिंग एंड अ मोर राउंडेड शेप। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो केवल माइक्रोस्कोप में देख के कैसे बता सकते हैं कि कोई जो सेल लाइन है वो कैंसरस है या नहीं है। तो जो कैंसर सेल्स होते हैं दे अपीयर मोर राउंडेड इन शेप, वो थोड़ा ज्यादा राउंडेड दिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू दी नॉर्मल सेल। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होंगे वो नॉर्मल सेल को माइक्रोस्कोप में देखकर भी बता सकते हैं कि वेदर दे आर कैंसर सेल लाइन और नॉर्मल सेल लाइन, ठीक है। देन कॉलोनी फॉर्मेशन ऐसे ऑन्कोलॉजिस्ट यूज डिफरेंसेस इन ग्रोथ पैटर्न्स लाइक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इन एसेस टू डिस्टिंग्विश कैंसर सेल्स फ्रॉम नॉन कैंसर ट्यूमर्स। तो ये हमारे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एनिमल सेल कल्चर। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो एनिमल सेल्स हैं दे ग्रो वेरी स्लोली, दे ग्रो वेरी स्लोली। मीन्स जैसे हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, उसका क्या है जनरेशन टाइम 20 मिनट्स लगभग, लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनका ग्रोथ जो टाइम है वो 48 to 96 आवर्स है। इसीलिए अगर जब हम ग्रो कराते हैं एनिमल सेल्स को तो वहां पे कंटामिनेशन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मान लो कि हमने 100 सेल्स हमने कल्चर के लिए डाल दिया और हमने मीडिया डाल दिया। अब यहाँ पर भी मीडिया में ग्लूकोज लिया है हमने एज एन एनर्जी सोर्स, और माइक्रोबियल सेल के केस से भी हम ग्लूकोज ही यूज करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। अब मान लो ये जो 100 सेल्स हमने डाले ये 48 से 96 आवर्स लेंगे 100 से 200 होने में, ठीक है। डबलिंग टाइम 100 से 200 होने में ये 48 to 96 आवर्स लेंगे। अब यहीं पे मान लो कि एक बैक्टीरिया आ गया उस कल्चर में, तो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में कितना कर देगा? 1 से 2 बन जाएगा।
नेक्स्ट 20 मिनट में 2 से 4 बन जाएगा, फिर 4 से 8 बन जाएगा, 1 घंटे में 8 हो गया 1 से। दूसरे घंटे में कितना हो जाएगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 2 घंटे में 64 हो गया। और तीसरे घंटे में कितना हो जाएगा, 126, फिर 252, 500। मीन्स 3 घंटे में एक बैक्टीरिया था स्टार्टिंग में, और 3 घंटे में वो 500 हो गया, 1 से 500 हो गया। और हमारा जो एनिमल सेल है वो अभी 100 का 100 ही है, उसको अभी 48 घंटे या 96 घंटे चाहिए 100 से 200 होने में। तो ये जो स्लो ग्रोइंग है, इसी की वजह से यहाँ पे कंटामिनेशन का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे एनिमल सेल कल्चर की। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी कैन डिवाइड एनिमल सेल्स इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ सेल, कि जो हमारा सोर्स है वो क्या है, उसके बेसिस पे हम एनिमल सेल्स को 2 टाइप्स में बांटते हैं। वन इज द प्राइमरी सेल कल्चर एंड अदर इज द सेकेंडरी सेल कल्चर। तो प्राइमरी सेल कल्चर इज नथिंग व्हेन द सोर्स इज लाइव सेल। अगर हम लाइव एनिमल या लाइव टिश्यू ले रहे हैं देन इट इज नोन एज प्राइमरी सेल कल्चर। मींस यहां पर हम क्या ले रहे हैं, लाइव एनिमल या लाइव टिश्यू। ठीक है, और सेकेंडरी का मतलब क्या है कि जब हमने प्राइमरी सेल कल्चर से दोबारा सेल कल्चर किया देन इट इज नोन एज सेकेंडरी। जैसे मान लो हम स्लॉटर हाउस से गए और हमने किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और वहां से हमने किडनी के सेल लाइन को स्टैब्लिश किया, देन दैट इज नोन एज प्राइमरी सेल कल्चर, क्योंकि हमने वहां पर लाइव टिश्यू यूज किया। और फिर एक बार हमारा सेल कल्चर हो गया, उसके बाद हमने उसी सेल को लेके वापस से कल्चर किया, देन दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेल कल्चर। देन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि कितना लाइफ स्पैन है, उसके बेसिस पे भी एनिमल सेल जो है वो 2 टाइप के हैं। वन इज द फाइनाइट सेल लाइन एंड वन इज द कंटिन्यूअस सेल लाइन। फाइनाइट का मतलब क्या है, जिसको हम गिन सके, यानी कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन तक ग्रो होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन तक जो ग्रो होंगे दैट इज फाइनाइट सेल लाइन। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, जो अनलिमिटेड ग्रो करे। इसका मतलब यहां पर आप समझ जाइए कि जो फाइनाइट सेल लाइन है दीज आर नॉर्मल सेल कल्चर, और जो कंटिन्यूअस सेल लाइन होंगे दे आर कैंसरस सेल लाइन। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि कैसा ग्रो कर रहे हैं वो, अगर मोनोलेयर में ग्रो हो रहे हैं, है ना, या सस्पेंशन में ग्रो हो रहे हैं। तो जो हमारे सेल्स होते हैं एनिमल सेल्स के, दे जनरली ग्रो इन मोनोलेयर। मोनोलेयर का मतलब वही कि कांटेक्ट इनहिबिशन शो करेंगे और सरफेस पे चिपक के ग्रो करेंगे। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करेंगे। कैसे सेल्स होंगे वो होंगे हमारे जैसे ब्लड के सेल्स हो गए, जो कि नॉर्मली भी हमारे बॉडी में सस्पेंडेड फॉर्म में है, जैसे आरबीसीज हो गए या डब्ल्यूबीसीज हो गए, ये हमारे नॉर्मली भी बॉडी में ब्लड में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो ये एनिमल सेल्स जब हम कल्चर करेंगे तब क्या ये चिपक के ग्रो होंगे, नहीं, तब भी दे विल ग्रो इन सस्पेंशन स्टेज। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर। इनका हम बेसिक डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो प्राइमरी सेल कल्चर और सेकेंडरी सेल कल्चर का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने बात की थी कि दे आर ऑब्टेन्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ होस्ट टिश्यू, कि जब हम यहाँ पे लाइव टिश्यू लेंगे तब हम कहेंगे उसको प्राइमरी सेल कल्चर, और सब कल्चरिंग ऑफ अ प्राइमरी कल्चर इज नोन एज सेकेंडरी सेल कल्चर। देन जो प्राइमरी सेल कल्चर होगा इट कंप्राइजेस मोस्टली ऑफ हेट्रोजीनस सेल। हेट्रोजीनस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्राइमरी सेल कल्चर मेंटेन करेंगे तो उस समय कई सारे टाइप ऑफ सेल्स भी आ सकते हैं हमारे कल्चर में। लेकिन जब सेकेंडरी सेल कल्चर होगा तो इट लीड्स टू जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक यूनिफॉर्मिटी इन दी population। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम इन केस ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर, और मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड ओनली फॉर प्रोलॉन्ग टाइम इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल कल्चर। ठीक है, दीज सेल्स आर मच सिमिलर टू द पेरेंट्स। जो प्राइमरी सेल कल्चर होंगे दे आर मच सिमिलर टू द पेरेंट्स, और यहाँ पर कुछ ये डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि कल्चर करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल कल्चर एंड सेकेंडरी सेल कल्चर। देन द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेल लाइन्स एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन। तो बात की थी मैंने कि फाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जिसको हम गिन सकें, यानी कि जहां पर क्या होगा लिमिटेड लाइफ स्पैन होगा, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया अनलिमिटेड लाइफ स्पैन। देन जो फाइनाइट होंगे इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल सेल्स होंगे क्योंकि नॉर्मल सेल्स ही हमारे लिमिटेड जनरेशन तक ग्रो करते हैं, और कंटिन्यूअस हमारे क्या हो गए कैंसर सेल लाइन हो गए। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं दे ग्रो इन मोनोलेयर, और कैंसर सेल जो होंगे वो मोनोलेयर या सस्पेंशन फॉर्म में भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। फिर यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ रेट है दैट इज स्लो। स्लो का मतलब क्या 48 से 96
आवर्स, और यहाँ पर ग्रोथ रेट इज रैपिड 24 to 36 आवर्स ही, क्योंकि कैंसर सेल है, जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करेंगे। डबलिंग टाइम वही 24 to 96 आवर्स, यहाँ पर हमारा डबलिंग टाइम कितना है 12 से 24 घंटे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट सेल लाइन्स एंड कंटिन्यूअस सेल लाइन। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मोनोलेयर कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। तो मोनोलेयर कल्चर का मतलब क्या हो गया कि ये सबस्ट्रेट से अटैच होके ग्रो करेंगे, और जो सस्पेंशन वाले होंगे दे विल कल्चर इन सस्पेंडेड फॉर्म। देन दीज सेल्स नीड अ चार्ज सबस्ट्रेट, इसलिए जैसे मैंने बात की कि प्लास्टिक या ग्लास में, और यहाँ पर क्योंकि इनको ग्रो नहीं करना है उसमें सबस्ट्रेट से अटैच हो गए, तो यहाँ पर हमें चार्ज सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। देन ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, क्योंकि ये सरफेस पे अटैच होकर ग्रो करेंगे तो इनकी ग्रोथ क्या है, कंट्रोल्ड है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है इट इज कंट्रोल्ड बाय डेंसिटी लिमिटेशन, ठीक है। देन यहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर डिसोसिएटेड एंजाइमेटिकली और मैकेनिकली, और यहाँ पर क्योंकि सस्पेंडेड फॉर्म में है तो इनको डिसोसिएट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनोलेयर कल्चर कौन से होंगे, ऑल वर्टिब्रेट सेल लाइंस, और सस्पेंशन वाले कौन से होंगे, जो हमारे ब्लड के सेल्स होंगे वो होंगे। देन एक टर्म आता है अभी जो हमने बात की थी सेकेंडरी सेल लाइन या सब कल्चर की, कि सब कल्चर क्या होता है। कि जैसे मान लो हमने प्राइमरी कल्चर बना लिया, हमने लाइव टिश्यू लिया और प्राइमरी कल्चर बना लिया। अब जो हम सब कल्चरिंग करते हैं वो हम कैसे करेंगे, उसका स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसी को हम कहते हैं पसाजिंग द सेल्स भी। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने अपना प्राइमरी सेल कल्चर लगाया, और इस पूरे फ्लास्क के लेयर पे हमारा जो सेल्स है वो ग्रो हो गया, ठीक है। ग्रो हो गया तो हमको पूरा दिखेगा, जैसे जब तक स्टार्टिंग में सेल्स जो है वो कम है तो हमको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे कि हाँ सेल्स अभी इतने ही हैं, धीरे धीरे दिखेगा कि हाँ सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अब सेल्स पूरे 100% जो लेयर है सेल्स की आ गई, अब कोई भी जगह नहीं बची है उस फ्लास्क में सेल्स को ग्रो होने की। अब हम कैसे सब कल्चर करेंगे, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसका मीडिया है, सबसे पहले तो हम लैमिनार एयर फ्लो हुड में बैठेंगे और इसको खोल के इसका जो ऊपर का मीडिया पहले हम उसको निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वी विल गिव द एंजाइम ट्रिप्सिन। यहाँ पर हम ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करेंगे, और ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करने पे क्या होगा, ये जो सेल्स हैं ये डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो या तो हम ट्रिप्सिन एंजाइम यूज करें, एंजाइमेटिक डिसोसिएशन, या हम मैकेनिकली भी सेल स्क्रैपर्स आते हैं जिससे हम मैकेनिकली भी सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हम क्या करेंगे, इन सेल्स को धीरे धीरे हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसको हम एक 15 ml ट्यूब में लेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिससे कि जो भी हमने ट्रिप्सिन एंजाइम डाला था वो ऊपर आ जाए और सेल्स हमारी नीचे सेटल हो जाए। फिर हम उस ट्रिप्सिन को हटा देंगे, डिस्कार्ड करेंगे। देन वी विल वॉश द सेल्स, ताकि जो ट्रिप्सिन थोड़ा बहुत सेल्स के नीचे चला गया हो वो भी हट जाए। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फाइनली उस ट्यूब में मीडिया डाल के और उसको 2 या 3 अलग अलग फ्लास्क में हम डाल देंगे। तो जब हमने मान लो इसमें पूरा जो सेल्स था भरा हुआ, वो अब हमने 3 अलग अलग फ्लास्क में डाल दिया। अब वो 3 फ्लास्क में डालने के बाद फिर सेल्स ऐसे दिखेंगे, और फिर जब ग्रोथ आएगी तब फिर ये फाइनल ऐसे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब कल्चरिंग या पसाजिंग द सेल्स, ठीक है। कि व्हेन द सेल्स इन द प्राइमरी कल्चर वेसल हैव ग्रोन एंड फिल्ड अप द अवेलेबल कल्चर सबस्ट्रेट, they must be transferred to a fresh medium to give them room for continued growth. For this the cells are removed gently from the substrate with enzyme or gentle scraping. enzyme हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिप्सिन, और जेंटल स्क्रैपिंग किससे हम करेंगे, सेल स्क्रैपर से। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सब कल्चरिंग है या जो पसाजिंग है वो हम कैसे करें। तो फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग, अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे सब कल्चर तो क्या होगा, इट विल लीड टू लॉस ऑफ सेल लाइन, है ना। जैसे कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी सब कल्चरिंग कर रहे हैं तो क्योंकि हम वहां पे रिमूव करते हैं सेल्स को, वॉशिंग करते हैं, फिर हम पसाज करते हैं, तो इट में लीड टू लॉस ऑफ दी सेल लाइन, क्योंकि हर बार क्या होगा, कुछ ना कुछ सेल्स लूज होंगे उस प्रोसेस में। और अगर हम सब कल्चरिंग को सेल्डम मतलब कि बहुत ही कम करें, उस केस में क्या होगा, द सेल्स में एग्जॉस्ट द मीडियम एंड डाई। कि अगर सेल्स ने पूरा लेयर बना लिया है और मीडियम सारा यूज कर लिया और हम अभी भी सब कल्चर नहीं कर रहे हैं, तो सेल्स क्या हो सकते हैं, दे कैन डाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्ट मोमेंट पे कब डिसाइड करें कि हमको सब कल्चरिंग करनी है या नहीं करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन मोर वीडियोस। Hope you liked the video. If you have any query related to this topic, please write down your questions in the comment section below. And if you have not subscribed to our channel till now, please do subscribe to our channel. Thank you.